लेकिन ज़ाहिर है हमारे पास शाहीन था, उसने शिकार तो करना था, उसने किया। बॉलिंग अटैक है, खैर पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा से बॉलर जो है ना वो अच्छे थे, लेकिन अभी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़बरदस्त है। और इवन के आप विराट कोहली का कहते हैं कि लास्ट जितने भी मैचेस देख लें उनमें ज़्यादातर में जो है ना वो पाकिस्तान के बॉलर्स में स्पेशली जो है ना वो शाहीन अफरीदी ने उनको पहले 2-3 ओवर्स में ही जो है ना वो आउट किया हुआ है। जब भी इंडिया का और पाकिस्तान का मैच होता है तो हमेशा जो भी टॉस विन करता है वो अगली टीम को कहता है कि आप आगे बैटिंग करो। उस दिन ऐसा नहीं हुआ, इंडिया खुद ही खेलने आ गया। तो फिर जो उसके साथ हुआ वो कहते हैं जी अब तो लोग ज़्यादा पाकिस्तान में तो यही कहते हैं, पता नहीं जान के कहते हैं या हकीकत में ऐसा है कि इंडिया ने जो चंद्रयान 3 ऊपर भेजा है उससे कह के बारिश करवाई है। तो ऐसे कह लें कि इंडियन पूरी टीम बिल्कुल ही क्लोज हो चुकी थी क्योंकि उनके प्लेयर्स 1 बाय 1 आउट होते जा रहे थे। इसी तरह हार्दिक पांड्या आया और ईशान किशन आए, उनकी जोड़ी कमाल की रही है। दोनों कह लें कि 87 करके आउट हुए, ऑलमोस्ट सेंचुरी डन ही थी। जी बिल्कुल, उनकी सेंचुरी डर थी और गेम जो सा मैच का टर्निंग पॉइंट था वो उन्हीं के पे था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी बिल्कुल ठीक। सर आपने पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा, जी देखा था। कैसा रहा एक्सपीरियंस? हाँ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन ये है कि रेन की वजह से जो है ना वो सारा का सारा मज़ा ख़राब हो गया। जिस तरह से कह लें कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं इस वक्त ये भी सुनने में आ रहा है कि इंडियन टीम बहुत तारीफ़ें कर रही है हमारे बॉलर्स की कि जिस तरह से इन्होंने मैदान में उतर के लेजेंडरी प्लेयर विराट कोहली जिनको बड़ा ज़बरदस्त बल्लेबाज कहा जाता है उनको आते ही 11 रन्स बनाने दिए और आउट कर दिया। बेसिकली ये देखें कि पाकिस्तान की जो अभी जो है ना वो बॉलिंग अटैक है, खैर पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा से बॉलर जो है ना वो अच्छे थे, लेकिन अभी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़बरदस्त है। और इवन के आप विराट कोहली का कहते हैं कि लास्ट जितने भी मैचेस देख लें उनमें ज़्यादातर में जो है ना वो पाकिस्तान के बॉलर्स में स्पेशली जो है ना वो शाहीन अफरीदी ने उनको पहले 2-3 ओवर्स में ही जो है ना वो आउट किया हुआ है। हालांकि क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी है विराट कोहली की। जिस तरह से विराट आउट हो गए, रोहित शर्मा आउट हो गए, कह लें कि उनकी क्लास भी बड़ी अच्छी थी। शाहीन 2 विकेट्स ले गए आते ही, और साथ में अगर देखा जाए शुभमन गिल की अगर हम लोग बात करें जो कि कहते हैं कि प्रिंस हैं उनके लिए, उनको भी जैसे आउट किया हारिस रऊफ ने वो देखने वाला था। बेसिकली उससे पहले जितनी जो है ना वो डॉट बॉल कर रहा था ना वही भी देखने वाले थे कि उसके चेहरे पे खौफ नज़र आ रहा था जिस हिसाब से जो है ना वो बॉलिंग कर रहे थे पाकिस्तानी बॉलर्स जो है ना वो तो नज़र आ रहा था। इन सारों की जो उम्मीदें थी लास्ट पर हार्दिक पांड्या बच गए, ऑलराउंडर थे, और ईशान किशन की जो पार्टनरशिप नज़र आई है बीच में, आई थिंक सो कि वरना इंडिया सिर्फ 160 या 170 तक जाता या 150 तक जाता, वो उसको 260 तक ले गए हैं। बेसिकली ये है कि वहाँ पे जो है ना वो पाकिस्तानी जो है ना वो कैप्टेंसी जो है ना वो कैप्टन की नाअहली उससे साबित हुई है। उसने जो है ना वो रिस्क लेना नहीं बेहतर समझा। उसने कहा कि नहीं एज यूजुअल जिस तरह से चलता है कि आधे जो है ना वो फास्ट बॉलर शुरू में करते हैं और आधे जो है ना वो एंड पे करते हैं। भाई आपको डेड ओवर्स की ज़रूरत कहाँ थी? आप थोड़ा जो है ना वो उस टीम ने जो है आपने रन बना लिए हुए थे और वो चेस कर रहे थे तो आपको जो है ना वो तब चाहिए था। आप रिस्क लेते, आपको फास्ट बॉलर्स को वहीं पे रखते हैं जिस तरह से एंड पे हमने 10 से 12 ओवर्स में जिस तरह से आर टीम आउट की है, अगर यही 10 से 12 ओवर्स पहले उनको करने की देते तो माइट भी पॉसिबल ये है कि उनको 160-170 तक भी ना जाने दिया जाता। ये भी बात आपने बिल्कुल सही किया है, लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो कह लेंगे उसके बाद जो आया जडेजा आया, बुमराह आया, सारे 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से रन बनाकर आउट होते गए। मतलब अगर हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ना होती तो आई थिंक सो कि इंडियन टीम्स बिल्कुल ही कह लें कि ऑलमोस्ट आउट ही थी। हाँ ऑब्वियसली, और उनको एक्चुअली हार्दिक पांड्या और ईशान किशन को जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना वो स्पिनर्स के ओवर थे। वो जो बीच में उन्होंने 20 ओवर खेले हैं ना वो स्पिनर्स के ओवर खेले हैं, ठीक है। उसमें अगर हम जो है ना वो फास्ट बॉलर्स को जो है ना वो अटैक करने का मौका देते, ज़्यादातर जो फास्ट बॉलर्स हैं ना हमारे अटैकिंग फास्ट बॉलर्स हैं जो विकेट को जो है ना वो ज़्यादा करते हैं और जिनसे कैच भी जो है ना उतने ज़्यादा जो है ना वो निकलते हैं। सो बेसिकली ये है कि अटैकिंग का मौका ही नहीं दिया गया फास्ट बॉलर्स को, तो इसलिए अदरवाइज क्योंकि जब ही जो है ना वो स्पेल शुरू हुआ है एंड पे जो है ना वो फास्ट बॉलर्स का तो साथ ही दोनों आउट हो गए हैं। लेकिन आई थिंक सो कि जो शाहीन अफरीदी हैं और कह लें कि जो नसीम शाह हैं और हारिस रऊफ हैं, दे प्ले लाइक अ मैजिशियन। पता ही नहीं चला कि कब आए कब विकेट्स गई हैं। एंड आई थिंक सो कि विराट कोहली का जो फेस था वो वर्थ सेइंग था उस टाइम पर। बेसिकली आप ये देख लें कि नसीम शाह तीनों फास्ट बॉलर्स जो है ना वो अभी वर्ल्ड रैंकिंग में जो है ना वो टॉप पे जो है ना वो आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देख लें कि इवन कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने के लिए वो पहले तो उन्होंने जो है ना वो एक फास्ट बॉलर ढूंढा हुआ था जिसकी हाइट जो है ना वो मैच करती थी शाहीन अफरीदी से, ताकि बॉल जो है ना ऊपर से जब विकेट के करीब आता है तो बॉल जो है ना वो ऊपर होता है। इवन कि वो कि नहीं उनका कैप्टन भी इंडियन और विराट कोहली दोनों जो है ना वो उस बंदे को जो है ना वो 20 दिन खेलते रहे हैं सिर्फ और सिर्फ शाहीन अफरीदी के डर से कि उसको जो है ना वो डिफेंड करने के लिए।
10 तारीख को फिर मैच है पाकिस्तान और इंडिया का। वो क्या लगता है कि वेदर वहाँ पे कहने के अनप्रेडिक्टेबल हुआ है, तो आई थिंक सो कि फिर क्या सूरत हाल नजर आएगी 10 तारीख को भी, यही या कुछ बेहतर? बेसिकली ये देखें कि सारे के सारे जो है ना वो एशियन ट्रॉफी का मज़ा ही स्पॉइल जो है ना वो कर दिया, क्योंकि ये मैच था जो सबसे ज़्यादा इवन के सबसे ज़्यादा व्यूशिप जो है ना वो इस चीज़ की होती है। आईसीसी जो सबसे ज़्यादा पैसा अर्न करता है ना वो तब ही अर्न करता है जब ये दोनों जो है ना वो खेल रहे होते हैं। इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा डिले करने की कोशिश की कि अगर रेन रुक जाए तो जो है ना वो ये मैच जो है ना वो कंटिन्यू हो, लेकिन उन्होंने इंडियंस ने जो है ना वो इस चीज़ पे डिसाइड करके कि उन्होंने पाकिस्तान में नहीं जाना है, उस चीज़ के बेसिस पे उन्होंने जो है ना वो ये सारा का सारा जो है ना स्पॉइल कर रहे हैं। और इन केस अगर ये नेक्स्ट मैच भी जो है ना वो इसी तरह से होता है तो मुझे लगता है भी एशियन ट्रॉफी का फ़ायदा क्या है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सर आपने 2 सितंबर का मैच देखा, जी बिल्कुल। कैसा रहा? मतलब जिस तरह से पाकिस्तानी बॉलर्स ने अटैक किया इंडियन टीम के ऊपर, वो काबिल तारीफ बन चुका है। जी बिल्कुल, एक बहुत ज़्यादा अच्छा मैच था, लेकिन रेन की वजह से सारा जो सा ना माहौल ख़राब हो गया। 99% अवाम यही कह रही है कि एशिया कप के अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया की सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप होती है और श्रीलंका के अंदर मैचेस रखवा दिए हैं, वेदर अनप्रडिक्टेबल है। और देखा जाए तो उस दिन भी पाकिस्तान ऑलमोस्ट कह लें कि बिल्कुल जीत चुका था अगर बारिश ना होती तो। जिस तरह से कह लें कि शाहीन शाह अफरीदी ने अटैक किया कि विराट कोहली को, कैसा रहा होगा विराट कोहली, क्या सोचते होंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान का एक तो मैच बहुत सारी अवाम देखती है, सारी ओवरऑल वर्ल्ड शौकीन तौर पे देखती है, और एक तो एज अ नेबर भी है वो हमारे, वैसे भी उनके साथ हमारे इख्लाफात चलते रहते हैं, तो इस हिसाब से भी वो ज़्यादा देखते हैं। तो बाकी जो सा है विराट कोहली जो सा एक पहले ही ओवर में, मतलब कि पहले 2-4 बालों में आउट हो गए, तो उसका बहुत ज़रा जिस तरह से कह लें कि इंडियन पूरी टीम बिल्कुल ही क्लोज हो चुकी थी, क्योंकि उनके प्लेयर्स 1 बाय 1 आउट होते जा रहे थे। इसी तरह हार्दिक पांड्या आया और ईशान किशन आया, उनकी जोड़ी कमाल की रही है। दोनों कह लें कि 87 करके आउट हुए, ऑलमोस्ट सेंचुरी डन ही थी। जी बिल्कुल, उनकी सेंचुरी डर थी, और गेम जो सा मैच का टर्निंग पॉइंट था वो उन्हीं के पे था। मतलब उन दोनों ने आके मैच को टर्न दिया कि नहीं 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 नहीं, नहीं हम 160 पे आउट नहीं हो सकते, 150 पे नहीं हो सकते, हम 200 क्रॉस करेंगे। जी बिल्कुल, सेंचुरी तो नहीं कर सके, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा अच्छा मैच उन्होंने खेला। उसके बाद जो जडेजा आया, बुमराह आया, वो भी 3-4 रन करके आउट हो गए हैं। जी बिल्कुल, 3-4 से ज़्यादा ऊपर कोई गया ही तो नहीं है। फिर 10 तारीख को मैच है, क्या एक्सपेक्टेशन है कि फिर से बारिश काम ख़राब करेगी या पाकिस्तान में खेल लेना चाहिए, इनको ईगो छोड़ देनी चाहिए? हाँ, पाकिस्तान में खेलने तो ज़्यादा बेटर है, ऊपर से बाकी एंटरटेन बाकी भी हो सकते हैं ज़्यादा, वहाँ पे जाके हम लाइव देख सकते हैं। बिल्कुल, मैच एंटरटेनिंग रहा, बिल्कुल बहुत एंटरटेनिंग, एंजॉय किया वहाँ बहुत में। ज़्यादा एंजॉय किया, लेकिन बारिश की वजह से जो सा है ना वो बहुत माहौल ख़राब हो गया। लोग ये कह रहे हैं कि एशिया कप बारिश की वजह से स्पॉइल हो रहा है बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर क्या करना चाहिए? दुबई भी ऑप्शन था, लेकिन दुबई ऑप्शन नहीं रखा। दुबई कर लेते वो भी बेटर था, और पाकिस्तान में कर लेते वो भी ज़्यादा बेटर था, लेकिन श्रीलंका में नहीं करना चाहिए नहीं था। करना चाहिए। बारिश इतनी हो रही है, बारिश का एक बहुत अगर ज़्यादा 10 तारीख का भी मैच ऐसे ही स्पॉइल हो गया तो फिर क्या कहना चाहते हैं? एशिया कप देखना छोड़ दें? बिल्कुल, मैं तो इसके हक में भी नहीं हूँ। मैंने पहली बार ही देखा था मैच, ये जोन से देखा था, और उस दिन के बाद बहुत ज़रा बुरा फील हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि पहला मैच देख रहा हूँ वो भी ऐसा हुआ, सो इसीलिए कुछ अच्छा होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच शकुपिन। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। सर मेरा सवाल बेसिकली आज का ये कि 2 सितंबर का मैच देखा आपने पाकिस्तान और इंडिया का, जी बिल्कुल। एंटरटेनिंग था मैच? बस बारिश ने काम ख़राब किया है, अदरवाइज़ तो आपको भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है वो कितना अच्छा होता है। बिल्कुल, आपने बात सही की, बारिश ने काम खराब किया। जिस तरह से हमारे फास्ट बॉलर्स ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया, जिस तरह से आते विराट कोहली, रोहित शर्मा की विकेट्स ली, क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में कि आज कह लें कि टॉप 3 बेस्ट जो बॉलर है उनमें इनके नाम आ रहे हैं? किसके? शाहीन शाह अफरीदी के, हारिस रऊफ के और नसीम शाह के। तो हमारे पास तो हाई बॉलिंग है, तो बॉलिंग जब ज़ाहिर है वो शाहीन शाह अफरीदी की, आपको पता है वहाँ उन्होंने भी आके अच्छा स्टार्ट किया, पहले 2-3 जो ओवर उन्होंने निकाले हैं बड़े अच्छे निकाले हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमारे पास शाहीन था, उसने शिकार तो करना था, उसने किया। ये तो बात आपने बिल्कुल सही की। जिस तरह से इंडियन टीम चल रही थी, जैसे कह लें कि टोटली जोन आउट हुई थी, कोई पता नहीं चला, जिससे उसकी विकेट्स जा रही थी, कोई 11, 10, 4, 5 इस तरह से रन बनाकर वो आउट हो रहा था। और शुभमन गिल कह लें कि जिन्होंने पहला वनडे खेला, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? इसका मुझे शुभमन गिल नए प्लेयर थे उनके, वो भी कह लें कि आउट कर दिए गए। उसके बाद उसने बनाया, उसने सिर्फ 5 बनाए, तो विकेट किसने ली उसकी? विकेट उसकी नसीम शाह ने ली। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे बॉलर्स ने परफॉर्म किया, विकेट्स ली 1 बाय 1 करके, इस तरह इंडियन टीम बिल्कुल ही डरी हुई थी। हाँ जी, आज आपने देखा है, आज जो उसके साथ इंडिया के साथ हुआ है, एक छोटी सी टीम है नेपाल, फर्स्ट मैच है उनका, तो उन्होंने जो धुलाई की है इंडिया की वो आपके सामने है।
मैं आपको एक बात बताऊं, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जब भी इंडिया का और पाकिस्तान का मैच होता है तो हमेशा जो भी टॉस विन करता है वो अगली टीम को कहता है कि आप आगे बैटिंग करो। उस दिन ऐसा नहीं हुआ, इंडिया खुद ही खेलने आ गया। तो फिर जो उसके साथ हुआ, वो कहते हैं जी अब तो लोग ज़्यादा पाकिस्तान में तो यही कहते हैं, पता नहीं जान के कहते हैं या हकीकत में ऐसा है कि इंडिया ने जो चंद्रयान 3 ऊपर भेजा है उससे कह के बारिश करवाई है। तो बहरहाल पाकिस्तानी जो बॉलर हैं बहुत कमाल के ज़बरदस्त, ऐसे किसी भी दुनिया में जो भी जितनी भी टीमें हैं क्रिकेट की, किसी के पास ऐसे बॉलर नहीं है। इंडियन टीम और हारती उसी के साथ हम खेलते हैं, उसी पे हम विन करते हैं मैच। बिल्कुल इंडियन टीम हारती हुई नजर आ रही थी। जैसे कि बात करें हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने आके टीम को बचाया है, कह लें कि एक टर्निंग पॉइंट दिया जिसपे 260 तक इंडियन टीम चली गई है और वो भी पूरी सेंचुरी नहीं बना पाए, आउट हो गए। देखें उनके पास जो बैटिंग लाइन है ना वो 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक है, और उस दिन उन्होंने वो जो मोहम्मद शामी है उसको भी नहीं खिलाया, उसकी जगह वो ऑलराउंडर लेके आए कि हमारी जो बैटिंग लाइन है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो उनके पास बैटिंग है, बिल्कुल है, बाकी चलना या ना चलना ये तो किसी का नहीं लिखा होता कि इसने आज 100 ही करके जाना होता है। जो एक नाम होता है ना, असल जो नाम होता है वही होता है। तो पाकिस्तान के पास बॉलर थे, अच्छे बॉलर हैं, नसीम शाह हो गया, शहनशाह अफरीदी हो गया, हारिस रऊफ़ हो गया। अब ये देखें हारिस रऊफ़ ने जो उसका वो किला निकाला और जब कैच करवाया तो उसके बाद उसने उसको उंगली से इशारा करवाया कि चल बाहर हो, तो सारा मैच का मज़ा उस उंगली में ही आ गया था। 10 तारीख को फिर से मैच है पाकिस्तान इंडिया का। क्या कहना चाहते हैं कि वेदर काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल नजर आता है श्रीलंका का, तो ये मैच इस पाकिस्तान में करवा लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि पहले तो कहा जा रहा था कि ये जो मैच है जो 10 सितंबर को होने जा रहा है ये वहाँ श्रीलंका में ही होगा, लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये जो मैच है उसको दुबई मूव कर दिया जाए। तो अगर तो दुबई ये हो जाता है तो अच्छा मैच होगा, अगर श्रीलंका में होता है तो बारिश ना तो अड्डी थे ना साड़ी, बस ये बात है। थैंक यू सो मच रघुवीन, कल हाफिज़। आप इसमें